औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ENG 101 GDP के सलूशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि किसी भी किस्म का कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो असाइनमेंट का, GDP का या रिज़ल्ट्स के हवाले से तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। जी, इस GDP के अंदर हमारे पास दो टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर अगर हम 1 को देखें तो उसमें वो हमें ये कहता है कि इट इज़ बेटर टू फेल दैन टू चीट, मतलब कि फ़ेल होना चीटिंग करने से ज़्यादा अच्छा है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट? स्पॉट योर कमेंट विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। जी, इसके सलूशन की तरफ आएँ तो इसमें हमने जो है वो मतलब कि चंद एक लाइन लिखनी है, कोई इतना ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लिख देना, ठीक है। तो मैंने जो लिखा है वो मैंने ये लिखा है, आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट बिकॉज फेल मीन्स रिपीट एंड चीटिंग मीन्स गेटिंग रिवार्ड बाय यूजिंग इलीगल सोर्स, ठीक है। जिससे आप लोग भी जानते हैं कि फ़ेल का मतलब ये है कि आप दोबारा इसको रिपीट करेंगे और अगर आप चीटिंग कर लेते हैं तो आप इलीगल सोर्स की बिना पर जो है वो अपना रिवॉर्ड जो है वो जीतते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई योर एजुकेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ इफ़ यू गेट अ डिग्री बाय चीटिंग, ठीक है। आप जो है वो अपनी अगर आप डिग्री जो है वो चीटिंग करके हासिल कर लेते हैं तो जो लॉजिक आप हासिल करेंगे वो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, हाउ कैन अ चीटर कम्पीट विद अ हार्ड वर्कर इन रियल लाइफ, ठीक है। तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चीटिंग जो है, चीटर जो है वो एक हार्ड वर्कर को अपनी लाइफ में जो है वो स्पॉट करे। फर्दर एंड सक्सेस इज़ टेम्परेरी एंड ही सीज सक्सेस ओनली देन बट मोमेंट्री फेलियर गिव्स हिम अनदर चांस टू इम्प्रूव अगेन। चीटर की जो सक्सेस होती है वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होती है, लेकिन जो फेलियर होता है उसके पास जो है वो एक और चांस होता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके अगेन, ठीक है। विच इनेबल हिम टू रिकप हिज सक्सेस द नेक्स्ट टाइम अराउंड एंड अप्लाई इट इन प्रैक्टिकल लाइफ वाइल द डिसीवर सीम्स टू हैव फेल्ड मिजरेबली इन रियल लाइफ, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, a doctor who got degree by cheating, he will not have a facility to face any difficult situation while patient are crying for treatment, ठीक है। Then I can say that this degree is only a piece of paper, okay। तो ये एग्जांपल आप लिखें या फिर आप लोग अपनी ही एग्जांपल लिखें कि इफ़ वी जो है वो अगर जो है वो हम प्रोग्रामर्स जो है वो अपनी डिग्री चीटिंग करके करते हैं तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि हम लोग क्या लॉजिक लगाएं और उस वक़्त हम लोग फंस जाएंगे और हम यही कहेंगे कि डेट आई दिस डिग्री इज़ ओनली अ पीस ऑफ पेपर। टॉपिक नंबर 2 पे आ जाएं। इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू रीड, यू डोंट हैव द टाइम टू राइट। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद डिसएग्री विद स्टेटमेंट? जस्टिफाई विद योर आंसर। तो इसका जो आंसर है वो भी मैंने ये लिखा है, आई थिंक व्हेन वी रीड अ बुक वी कैन राइट समथिंग अबाउट इट, सो आई थिंक दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। ओनली बाय रीडिंग कैन वी नाउ अबाउट अ टाइटल what is possible and how it is possible, then we are able to write to tell someone about it. Reading is essential to becoming a good writer. A writer cannot give knowledge to his reader until he is fully aware of a subject, otherwise his writing would be meaningless to others. तो ये जो आप लोगों के पास एक करेक्ट स्टेटमेंट थी क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखी है। टू द पॉइंट आप लोगों ने आंसर करना है। अगर आप लोग किसी और वीडियो से या किसी और सोर्स से भी कॉपी कर रहे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो वर्ड टू वर्ड सेम ये नहीं लिखना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि हम लोगों ने क्या आंसर लिखना है और कैसे लिखना है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।